नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र तक न्यूज। मैं इस समय ज़िला बलिया में हूं और विधानसभा रसड़ा, ब्लॉक रसड़ा और ग्राम सभा कोप बता शौचालय है। कोप ग्राम सभा का लगभग 7 लाख रुपये से ज़्यादा इसमें निवेश किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज के तहत। जो इस समय उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर उन्हीं का विभाग है इस समय। लेकिन बता दें कि कहानी आज की नहीं है, सन 2021 की कहानी मैं बता रहा हूं कि जब 4 चरण में पंचायती राज चुनाव हुआ, उसी समय जब प्रधानों का खाता सीज हो जाता है, कुछ दिन पहले जब नया चुनाव आता है तो नए प्रधान होंगे, उसी में कुछ बचा हुआ पैसा ब्लॉक के कुछ कर्मचारी मिलकर उतारे। किस तरह उतारे? इसको बनाया गया, चुनाव पीरियड में बनाया गया और पैसा उतारा गया अच्छा खासा। बता दें कि यही नहीं, कुछ इसी क्रम सभा में कुछ और जगह भी है, मैं दिखाऊंगा। लगभग बताया जा रहा है कि टोटल 12 लाख, लगभग 12 लाख का कहा जाए तो घोटाला किया गया है। अब जब 2021 में चुनाव हुआ, उस समय भी योगी ही सरकार थी, क्योंकि योगी जी 2017 में आए थे, तो 21 की बात है। तो हम दिखाएंगे अंदर घुसकर कि किस तरह ये 7.5 लाख का शौचालय कहा जाए तो कचड़े में तब्दील कर दिया गया। कुछ भैंसें शायद बांधी गई है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि सोच लीजिए कि 7.5 लाख से ऊपर का अमाउंट खर्चा किया गया, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं है, ना ही प्लस्तरा हुआ है। और देखिए किस तरह बनाया गया शौचालय। सोच लीजिए 7 लाख रुपये का गमन सिर्फ इसमें मैं दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 दरवाज़ा लगे हैं। एल्युमिनियम का लगाया गया फ्रेम, किसी में ग्लास है तो किसी में कुछ भी नहीं है। और ये पार्ट 1 है। पार्ट दूसरा मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि देखिए इधर भी है और भूसा रखा गया है। इसमें देखिए आप लोग कि भूसा है और अंदर जाने का भी डर लग रहा है, हो सकता है मौसम ही ऐसा है। देखिए इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी है, लगभग 7 उतना ही। और ये बनाया गया है, इधर बनाया गया होगा वॉश बेसिन हाथ धोने के लिए शायद, लेकिन भूसा रखा गया है। और देखिए कुछ भी बना नहीं है, टंकी लगी है और सौर ऊर्जा लगाया गया। शायद ये भी खराब है, वो अलग बजट है। लेकिन मैं दिखा दूं आप सब कि किस तरह इसमें 7 लाख से ज़्यादा का गमन किया गया। जब प्रधानी का चुनाव था 2021 में, और सचिव साहब, और कहानी कैसी है, पैसा कैसे उतारा गया, कुछ गांव के लोग हैं वही बताएंगे कि पैसा सचिव साहब कैसे। बता दूं कि गाँव के लोग हैं कुछ, और कोप डांडे पर ये टोलवा है और ग्राम सभा कोप है, तो यहीं पर बना है। अच्छा खासा रोड है, रोड के किनारे है। और देखकर सुविधा प्रधान जी दे दिए होंगे, चाहे सचिव स्वयं अपना लेखपाल के माध्यम से जगह चुन लिया होगा। लेखपाल साहब बताए होंगे कि ग्राम सभा की ज़मीन है, बनाते हैं इसी में। तो सोच लीजिए कि लोग कहते हैं कि नीचे से ही ऊपर भ्रष्टाचार फैलता है, सच है। क्योंकि वीडियो साहब सबको पता होगा कि कैसे बन रहा है। तो गाँव के लोग इनसे पूछे हैं। दादाजी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंकज सिंह है। तो सिंह साहब, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब बना तो कोई आपत्ति लोग नहीं किए? कोई आपत्ति नहीं, जगह अच्छा था और जगह से ये था कि बन जाएगा यहाँ तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। तो तत्कालीन ग्राम प्रधान जी ने इस जगह को चयनित करा करके इस पर उस काम समय शुरू कराया। तत्कालीन प्रधान कौन थे? तत्कालीन प्रधान थे राम भवन शर्मा जी। तो राम भवन शर्मा जी थे, और उसी समय तत्कालीन सचिव थे मुन्नी लाल जी। तो लोग मिल करके कि भाई यहाँ शौचालय बनेगा, सबको खुशी हुई कि बड़ी अच्छी जगह पर बन रही है, ठीक है, ये सामुदायिक शौचालय बन जाए तो अच्छा होगा। तो काम उस समय शुरू कराए, और शुरू कराते कराते काम कुछ आधा तीसरी उसी समय का हुआ है जी। उसी समय का ये थोड़ा बहुत अधूरा काम हुआ है। उसके बाद जो है पैसा इधर उधर निकाल लिया गया और पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई। पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई उस पीरियड में। अब भाई प्रधान जी के जगह पर बीडीओ साहब प्रशासक इस गांव के नियुक्त हुए, और वो और सचिव साहब मिल करके जो शेष पैसा था वो अपना निकाल लिए और गमन कर लिए। उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा सिंह साहब, और सवाल है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि पंचायती चुनाव की घोषणा हुई, तो 1-2 महीना पहले, चाहे कम से कम महीने दिन पहले लगभग आचार संहिता लग जाता है। 25 दिसंबर सन 2020 को आचार संहिता लग गई थी और प्रधानों का अधिकार सीज हो गया था। तो फिर आचार संहिता में किस तरह काम किया गया, पैसा उतारा गया? आचार संहिता के बाद अगर खाते में शेष है और जो काम निर्माणाधीन है उस पर काम कराया जा सकता है। अच्छा। तो ये निर्माणाधीन था, इसका बजट अवशेष था और प्रशासक हो गए बीडीओ, प्रधान का वित्तीय अधिकार छिन गया। तो बीडीओ और सचिव मिल करके जो शेष पैसा था
उसको उतार करके गमन कर लिए, कोई काम में यानी नहीं। आपके कहने का मतलब कि जो प्रधान जी थे उनके खाते में पैसा कुछ बचा था हाँ हाँ और उसका उपयोग करना चाहिए, उपयोग, लेकिन हाँ। उपयोग की तो नहीं किए, सदुपयोग कर दिए हैं। हाँ सदुपयोग कर दिए हैं। तो फिर हमारे कहने का मतलब इतना तेजी क्यों थी? कुछ आप लोग नहीं पूछे कि अरे जब नहीं, नया नहीं, प्रधान आएगा तो खुद करेगा? नहीं नहीं, कोई जानेगा तब तो। सब लोग तो चुनाव में लगे हुए हैं। यानी आपके कहने के अनुसार ये लग रहा है कि उनके दिमाग में पहले था कि हमको लूट घसोट करना है। हाँ, जानबूझ करके वो रोक के रखे थे। जी। वो तत्कालीन ग्राम प्रधान के समय नहीं उतारना चाहते थे, नहीं काम चाहते थे कि पूर्ण हो। अब तो चुनाव आने वाला है और बचा रहेगा तो हम अंदर बाट कर लेंगे। तो उस समय जब प्रधान शर्मा जी थे वो नहीं आपत्ति किए? प्रधान शर्मा जी थे तो प्रधान जी लोग तो अधिकारियों के चक्कर में फंसे ही रहते हैं कि ज़्यादा वो करेंगे तो गड़बड़ घोटाला हमने किया है, हमारा भी खोज डालेगा। तो इसलिए प्रधान जी लोग तो डरते हैं अधिकारियों से, क्योंकि वो तो 3-5 करते हैं। तो इसलिए वो दबाव नहीं बनाया कि चलो भाई जितना हमने लूटा है, शेष बच रहा है, तुम लोग लूट लो। यही तो हो रहा है पंचायत। तो आप लोग फिर मिले नहीं सचिव साहब से कि सचिव साहब हैं कहाँ इस समय? सचिव साहब मर चुके हैं, उनके जगह पर उनका लड़का जसवंत है। तो उतारा कौन, मरे हुए है कि जो जिंदा है? नहीं नहीं, उतारा है उनका लड़का। जब वो जिंदा थे? जब नहीं, उनका स्वास्थ्य खराब था। अच्छा। वो जिंदा थे, वो घर पे रहते थे। ये वैकल्पिक व्यवस्था ब्लॉक के लोग किए थे, बीडीओ साहब उसके लड़के से काम करा रहे थे। अच्छा। जिसको लिख करके एडीओ पंचायत ने पुष्टि भी किया है और दिया है कि मुन्नी लाल के लड़के जसवंत से हम लोग ये लोग काम कराए हैं और उसने सारा पैसा उतरवा करके रख लिया है और काम वाम नहीं कराया है। तो मुन्नी लाल का लड़का क्या बोलता है जसवंत? अभी मुन्नी लाल का लड़का जसवंत, उससे कहाँ मुलाकात होगी? उसका ट्रांसफर हो गया है कहीं दूसरी जगह, मीता काशित में उसका नियुक्ति हो गया है। अभी है नहीं ब्लॉक में? ब्लॉक में वो है नहीं, वो अच्छा। तो कहीं दूसरी जगह चला गया है, कहीं दूसरी जगह मृतक आश्रित में उसके पिता मर गए तो नियुक्ति हो गई है। तो उसके बाद हम ग्राम सभा के लोग देखे कि भाई आखिर इसमें माजरा क्या है। जी। जब पता किए तो पता लगा कि इतना सब गड़बड़ घोटाला हो गया है। सारे साक्ष्यों के साथ हम लोगों ने अधिकारियों को अवगत कराना और अपना दरखास्त देना शुरू कर दिया। तो बार बार दरखास्त देते थे तो बार बार जाँच लिखा जाता था। कितनी बार दरखास्त दिए आप लोग? लगभग 4-5 बार दरखास्त दिए हैं हम लोग। 4-5 बार हम अधिकारियों के जांच ही आता है कि जांच? तहसील दिवसों पर, लगभग कई तहसील दिवसों पर समाधान, संपूर्ण समाधान दिवसों पर दिया गया है। तो उसके बाद जो है जांच का आदेश होता था। एडीओ पंचायत ने जांच भी किया, ज़्यादा कहने पर, दबाव बनाने पर। अच्छा। उन्होंने आया यहाँ जांच किया, जांच करके सारी रिपोर्ट देखे तो कहे कि भाई ये तो वसूली होगी, ये तो टोटल अब ये किसी काम का नहीं रहा, नए सिरे से बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कंप्लीट जो है, हमको जहाँ तक दिखाई दे रहा है हमारे रिकॉर्ड में 6 लाख समथिंग इतने का गमन जो है हुआ है और ये उसको देना पड़ेगा या कराना पड़ेगा, उसे हम कहेंगे। और उन्होंने लिख करके जांच करके गमन की पुष्टि करके उन्होंने उच्चाधिकारियों को भेज दिया कि श्रीमान जी अब ये मामला सही है और इस पर कार्रवाई होगी। तो जांच किसके नाम से दी गई थी? मैंने कौन देने वाले कौन थे? आप थे भाई साहब? ठीक है, इनसे पूछते हैं। आप जांच दिए, कितनी बार जांच दिए? आप लिखे थे कि जांच होनी चाहिए? जांच तो सर, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम तेज बहादुर है जी। जांच कई बार हो चुकी है, लगभग 5-6 बार हो चुकी है। अच्छा। और सारे जांचों में जो है पुष्टि हुई है। और ये तो देख रहे हैं, ये तो हुआ ही हुआ है। इसके अलावा और भी प्राथमिक विद्यालय कोप में बच्चों को जो है बैठने के लिए डेस्क बेंच के 1,71,000 की लूट हुई है। अच्छा। और उसी समय पंचायत भवन में 2 लाख रुपया रंगाई पुताई और डेस्क बेंच और जो फर्नीचर लगना होता है उसके लिए आया था। उसमें भी कुछ काम नहीं हुआ है, वो भी लूट हुआ है। प्राथमिक विद्यालय जो है यादव बस्ती कोप में एक चबूतरा बनना था, उसमें जो है केवल 58,000 रुपये का मटेरियल उतारा गया है, मजदूरी अभी अलग से है। मतलब आप समझिए कि पेपर वो भी बन गया है, मौके पर कुछ नहीं बना है। मौके पर कुछ बना नहीं है। इसके संबंध में हमने कई बार तहसील दिवस में डीएम साहब के यहाँ और कई बार जो है बीडीओ और एडीओ पंचायत के यहाँ से हम मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अच्छा, जब जांचिया के लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं लोग? जांच की पुष्टि हो गई है। जितनी बार दरखास्त जाती है, ये लोग मानते हैं कि घोटाला हुआ है, लेकिन कौन किया उसको सामने नहीं लाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ। बोलिए सर। जांच जब हम लोग दरखास्त देते हैं तो जांच के लिए लिखा जाता है जी। जांच के लिए अधिकारी जो है, जांच अधिकारी आए थे एडीओ पंचायत, 3-4 बार देने के बाद वो आए। बहुत दबाव बनाया गया, बहुत अनुनय भी नहीं किया गया, तब वो आए कि चलते हैं। तो आ करके उन्होंने जांच किया और अपनी जांच आख्या में गमन की पुष्टि कर दी है। गमन की पुष्टि हो चुकी है, जांच हो चुकी है। 6,23,000 का इस पर गमन जो है उन्होंने दिखाया है और उच्चाधिकारियों को भेज दिया है। अच्छा, और कहते हैं कि जब उच्चाधिकारियों से हमें निर्देश मिलेगा अच्छा
इनके ऊपर कार्रवाई करने का तो हम कार्रवाई करेंगे। फिर हम उच्च अधिकारियों के यहाँ जाते हैं, सारा रिकॉर्ड दिखा करके कि श्रीमान जी जांच की पुष्टि हो चुकी है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो वो सीधे सीधे जांच के लिए फिर लिख देते हैं। फिर जांच के लिए आता है, बार बार जांच के, अब जांच हो चुकी है, जांच की पुष्टि हो चुकी है, गबन की पुष्टि हो चुकी है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, कार्रवाई की डिमांड हम करते हैं, तो फिर जांच के लिए लिख दिया जाता है, यानी बचाने के लिए। फिर डीपीआरओ के यहाँ भेज दिया जाता है, तो डीपीआरओ के यहाँ जाते हैं तो वो कहता है कि फिर से शपथ पत्र पर फिर से दरखास्त दो, फिर से हम जांच करेंगे। अरे यार, आपका कर्मचारी, आपका अधिकारी, जांच अधिकारी आकर के जांच कर दिया है, गबन की पुष्टि हो चुकी है, तो फिर से क्यों जांच की क्या ज़रूरत है? गबन की पुष्टि हो चुकी है तो आप अगला कार्रवाई कीजिए। जिसने जांच किया है, ADO पंचायत रहे तत्कालीन, उनसे हम लोग कहते रहते हैं कि भाई हमने तो आख्या दे दी है अधिकारियों को, अधिकारी से हमसे स्पष्ट निर्देश मिले कि भाई आप अच्छा, ये जो बता रहे हैं कि 10-12 लाख की गबन की बात, यानी यहाँ से लेकर स्कूल से लेकर और जो बता रहे हैं भाई साहब बैठने वाला चबूतरा, सब मिलाकर है, सब मिला के लगभग 12 लाख का गबन हुआ है, पुष्टि हो चुकी है। हाँ हाँ। तो फिर इतना देर क्यों कार्रवाई में, क्या चाह रहे हैं लोग? अधिकारी अब नहीं बोलते? नहीं, अधिकारी खुद फंसे हुए हैं और खुद बचा रहे हैं। या तो वो जब जाता होगा जा करके पैसा खिला देता होगा अधिकारियों को और बच जाता है। कौन खिलाता होगा? और वही मुन्नी लाल का लड़का जसवंत। हाँ, जो आप लोग कभी जसवंत जी से मिले थे कि भैया? जसवंत जी से तो हम लोग मिले ही थे। जसवंत जी एक बार आए भी थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ADO पंचायत साहब कहे कि भाई देखो, हम ये गमन की पुष्टि है, इतना का तुमने गमन किया है, इसको सीधे सीधे बनवा दो और मामला रफा दफा हो जाए। तो कहा कि ठीक है। बाद में कहा कि केवल हम ही पैसा थोड़े खाए हैं, हम ऊपर तक पहुँचाए हैं, सभी लोग देंगे तो बनेगा। तो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग इसको खा रहे हैं, और जितनी बार हम लोग दरखास्त दे रहे हैं, सब लोग बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो बता दें कि कोप ग्राम सभा है और ब्लॉक रसड़ा में कह रहे हैं कि एक स्कूल है, उस स्कूल में भी जो टेबल वेबल आता है उसका भी गमन किया गया है। 1,71,000 पुष्टि हो चुकी है, इनके अनुसार बता रहा हूँ। डेस्क बेंच नहीं आया है, डेस्क बेंच नहीं है, लेकिन पैसा उतारा गया है। और कोई चबूतरा है, उसमें शायद एक ईंट भी नहीं रखी है। संडे का विद्यालय में चबूतरा बनाना था, विद्यालय में चबूतरा बनाना था, ईंट नहीं रखी गई है, और पैसा लेकिन पैसा उतारा गया। संडे का दिन स्कूल बंद है, नहीं तो हम लोग जाके दिखाते। लेकिन इनके बताने के अनुसार ये जो दिख रहा है दृश्य, इससे तो लग रहा है कि सच है। जब कागज में पुष्टि हो गया तो सत्य तो वही माना जाएगा। तो अधिकारी मान रहे हैं कि गमन हुआ है, लेकिन जब जब गांव के लोग दरखास्त देते हैं कि नहीं इसका रिकवरी किया जाए, तो लोग फिर से जांच लिख देते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर लोग फंस जाएंगे। तो ये थी ग्राम सभा कोप की कहानी। और यह बता दें कि ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, और कहा जाता है कि भाजपा सरकार में किसी मंत्री ने कहा था कि जो काम 500 में नहीं होता 5000 में होता है, तो शायद प्रमाणित भी हो रहा है। तो ये थी खबर। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।